ओम शांति। तो बाकी के 10 प्रश्न। पहला, बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? ऑप्शन ए असाधारण, बी साधारण, तीसरे विशेष और चौथा कीमती। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? साधारण। बाप दादा को साधारण रत्न अच्छे लगते हैं। अगला है, कोशिश अक्षर कहना क्या है? कोशिश अक्षर कहना क्या है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी संशय, ऑप्शन सी कायरता और ऑप्शन डी कमजोरी। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। अगला प्रश्न, ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनना है? ज्ञान भी किसी को युक्ति से सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से क्या हो जाएगा? सीधा ज्ञान सुनाने से क्या हो जाएंगे? पहला निश्चय बुद्धि, दूसरा घबरा जाएंगे, तीसरा भाग जाएंगे, चौथा फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। ज्ञान किसी को युक्ति से सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से क्या हो जाएंगे? निश्चय बुद्धि, घबरा जाएंगे, भाग जाएंगे और फिर वापस लौटकर नहीं आएंगे। तो इसका सही उत्तर घबरा जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा शहर इस समय सभी सेंटर्स का बीज रूप है? इस समय 1970 में कौन सा शहर इस समय सभी सेंटर्स का बीज रूप है? पहला माउंट आबू, दूसरा मुंबई, तीसरा दिल्ली, चौथा अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो उस मुरले में बाबा ने अहमदाबाद का जिक्र किया था। अगला प्रश्न है, बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती है क्योंकि? बेसहारा है, खान पान की शौकीन है, बहुत दुखों से थकी हुई है, बहुत भक्ति में डूबी हुई है। तो इसमें सबने तो यही किया था लगभग कि दुखों से थकी हुई है, पर यहाँ बाबा ने माताओं की नहीं, बुजुर्ग माताओं की बात करी कि बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती है क्योंकि खान पान की शौकीन है। अगला, शूरवीर की निशानी क्या होती है? शूरवीर की निशानी क्या होती है? पहला, सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखने वाले। दूसरा, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए इसका ध्यान रखने वाले। तीसरा, उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल नहीं लगता और ना ही समय लगता है। चौथा, उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल लगता है और समय भी लगता है। पहला मनवाणी करो। शूरवीर की निशानी, उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल नहीं लगता और ना ही समय लगता है। अगला प्रश्न है, विघ्नों को मिटाने की युक्तियाँ अगर सदैव याद रहे तो? विघ्नों को मिटाने की युक्तियाँ अगर सदैव याद रहे तो? ऑप्शन ए सदा निर्विघ्न होंगे, ऑप्शन बी आराम से राजयोग करेंगे, सी पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे, डी दूसरों को निर्विघ्न बनाएंगे। विघ्नों को मिटाने की युक्तियाँ
अगर सदैव याद रहे तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती तो क्या करें? ए, रोज सकाश दो। बी, शादी करा दो। सी, जबरदस्ती ब्रह्मा कुमारी बनाकर समर्पित करा दो। डी, मधुबन में छोड़कर आ जाओ। शादी करा दो। तो शादी करा दो, क्योंकि उसके दिल में वो चीज़ है तो वही उसको ठिकाना मिलेगा वहीं पर ही। ऐसा बाबा ने कहा, रोज़ सकाश नहीं, जबरदस्ती ब्रह्मा कुमारी नहीं, और मधुबन में छोड़ के या सेंटर पर छोड़ के नहीं। इसलिए उस मुरली में बाबा ने कहा शादी करा दो। दूसरा लास्ट प्रश्न है आज का, सर्विस में सफलता पाने के लिए कौन सी दोनों बातें ठीक होनी चाहिए? सर्विस में सफलता पाने के लिए कौन सी दोनों बातें ठीक होनी चाहिए? ए, त्याग और तपस्या। बी, ज्ञान और योग। सी, नशा और निशाना। डी, आलस्य और अलबेलापन। नशा और निशाना। सर्विस में सफलता पाने के लिए नशा और निशाना ठीक होना चाहिए। और लास्ट प्रश्न था, जब क्यों शब्द निकलेगा फिर? जब क्यों शब्द निकलेगा फिर? पहला, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, संपूर्णता आ जाएंगी। तीसरा, ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। चौथा, साक्षी बन जाएंगे। स्थैर्यम रहेंगे ड्रामा। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। तो ये थे पेपर में आए हुए 50 प्रश्न। तो अभी सभी अपने कॉपी में अगर लिखे हैं तो उसको बंद कर दो। अभी पूछेंगे तो फिर आप उसका जवाब देना। जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है, या फिर जिसको उसका जवाब आता है वो बस ऐसे कर लेना, बोलना नहीं है। जवाब आता है तो ऐसे करना। सर्वशक्तिमानों की सूरत पर क्या नहीं शोभता? उदासी, भय, पुरानी बातें, पुरानी चाल, और चौथा हार खाना। जिनको आता है वो बस ऐसे करना। सर्वशक्तिमानों की सूरत पर क्या नहीं शोभता? पहला उदासी, दूसरा भय, तीसरा पुरानी बातें, पुरानी चाल, चौथा हार खाना। पुरानी बातें, पुरानी चाल। जितना जितना राजयुक्त होंगे उतना उतना क्या छूटता जाएगा? पहला अलबेलापन, दूसरा डर, तीसरा नाजुकपन, चौथा कर्म बंधन। ऑप्शन सुन के याद आ गया ना? क्या? नाजुकपन। भाई जी बोला ना, भाई जी बोला ला के लाया कुछ नहीं, वो हाथ ऊपर कर रहे हैं फिर ही बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। सर्च लाइट वो बन सकेंगे। देखो भाई जी ने तो कल भी पेपर दिया है, कल भी पेपर दिया है, और कल भी 50 में से 50 नंबर ला करके छोड़े हैं, तब वो पेपर इनका छूटा है। कम से कम 4-5 बारी तो वो उस शीट के अंदर सुरेंद्र भाई जी का ही नाम आ रहा है। ट्राई किया है, यहाँ पे किया है, फिर घर पे 2-3 बारी जा कर के किया है, फिर कल 6 तारीख को भी किया है। कल किया हुआ है, कल मैंने देखा था 6 तारीख का उस शीट के अंदर छिड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अभी तक भी किसी ने किया है तो, और पूरे 50 आउट ऑफ 50, 50/50 लेकर के तो उसका दम निकाल दिया, उसको छोड़ दिया। क्योंकि ये कोई क्लास तो है नहीं कि जहाँ पर एक व्यक्ति बैठ कर के ये दिखा रहा है कि देखो मुझे इतना सब कुछ आता है और मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तो ये ऐसी क्लास नहीं है। ये कोई प्रवचन भी नहीं है कि जहाँ पे गुरुजी बैठे हैं व्यासपीठ के ऊपर और कोई कथा सुना रहे हैं, या कोई बहन जी बैठे हैं और वो सिर्फ सुना रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये कोई प्रवचन भी नहीं है कि सिर्फ हमने सुना और सुन करके कुछ भी नहीं लिया, वहाँ पर अपना काम किया और काम वही ख़त्म हो गया। तो ये कोई क्लास नहीं है, ये कोई
क्या बोलेंगे, कोई प्रवचन भी नहीं है, कोई लेक्चर भी नहीं है ये कि प्रोफेसर आते हैं और अपना लेक्चर करके चले जाते हैं। ये तो सिर्फ हम खुद की उन्नति के लिए संगठन के रूप में बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं या फिर उन्नति को पाने का रास्ते बना रहे हैं, ऐसा ही कहेंगे ना। तो जब हमारे पास इतना अच्छा चांस है तो उस चांस को हमको बहुत सीरियसली लेना भी चाहिए। जब पेपर हमारे हाथ में है, टाइम हमारे पास फुल है, 3 दिन हमने क्या किया है, जैसे कल, परसों, कल और आज, इन 2 दिनों में हमने क्या किया है, मुरलियाँ ही पढ़ी है। और तो हमको होमवर्क का काम नहीं, कोई एक्स्ट्रा हमको काम नहीं, मतलब पढ़ाई से जुड़ा हुआ। घर के काम तो है ही, दफ्तर के काम तो है ही, वो तो है ही है, वो तो सदा से हैं, उसने तो किसी को नहीं छोड़ा और वो तो रहने ही चाहिए। परंतु इतना हम रिलैक्स है तो हमको बार बार अपना इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, कब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी? कब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी? ऑप्शन ए, जब तक प्रतिज्ञा नहीं की। ऑप्शन बी, जब तक मधुबन नहीं आते। सी, जब तक 8 घंटा योग का चार्ट ना हो। डी, जब तक सब बातों में अपने आप को चेंज नहीं करते। तो कब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी? जब तक प्रतिज्ञा नहीं की है। जो वैरागी होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं? ए, सेंटर। बी, जंगल। सी, मधुबन। डी, आश्रम। मधुबन। तो जो वैरागी होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं? मधुबन। तो मुरली के अंदर बाबा ने डिटेल में कहा था ना, वैरागी, या जिसको बाबा ने बोला था मधुबन। मधुबन का मतलब है जहाँ पर मधुरता भी है, कोई से वैर भी नहीं है, और रागी मतलब राग भी नहीं है, तो वो वन की अवस्था है, वनवासी। तो ना वैर है ना किसी से राग है, तो वो है वैरागी। और वो कहाँ रहते हैं? मधुबन। मधुबन। सदैव कौन सा दाव लगाओ? सदैव कौन सा दाव लगाओ? ए, हम श्रीमत पर चलेंगे। बी, हम ये कार्य करके ही रहेंगे। सी, अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के ही रहेंगे। और डी, हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। विजयी और संपूर्ण बन के ही दिखाएंगे। लास्ट प्रश्न लेते हैं एक, फिर कल की आपको सूचनाएं दे देते हैं। बिंदु रूप में अगर ज़्यादा नहीं टिक सकते हो, ऑप्शन ए, तो बाप से रूह रिहान करो। ऑप्शन बी, इसके पीछे समय नहीं गवाओ। ऑप्शन सी, सो जाओ। ऑप्शन डी, कर्मणा सेवा करो। अगर बिंदु रूप में नहीं स्थित होते हैं तो समय नहीं, बाबा ने कहा इसके पीछे समय नहीं गवाना, क्योंकि बातें, हलचल, परिस्थितियाँ कभी इतनी बड़ी रूप में आती है कि बाबा को चाह के भी बिंदु याद करना चाहोगे तो नहीं, बार बार वो बात सामने आ जाती है, वो दुख सामने आ जाता है, वो परिस्थिति सामने आ जाती है। तो उस समय बाबा ने कहा क्या करना है, उस मुरली में बाबा ने डिटेल में बताया कि ईश्वरीय जो प्राप्तियाँ हमको मिली है उनको याद करना है। उनको याद करने से क्या होगा, जैसे हम प्रैक्टिकल भी अगर देखते हैं, एकदम से कोई दुख की बात आ गई है सामने, परिस्थिति आ गई है ना बहुत बड़ी, और उस समय हम उन सभी प्राप्तियों को याद करें जो बाबा का बनने के बाद हमें हुई है, तो हमको लगेगा कि इससे भी बड़ा कष्ट तो पहले था मुझे, लेकिन वो कष्ट तो आज बाबा ने मुझे भुला ही दिया है। इससे भी बड़ी बात पहले आई थी, लेकिन आज हमें वो बात भी याद नहीं है, याद करने पर याद आती है। तो बाबा ने हमको इतना सुख दिया है, इतनी शक्ति दी है, अपनी गोद दी है, या जो भी चीज़ें हमको प्राप्त हुई है। तो ये थे मुरली के प्रश्न जो हमारा पेपर था। ठीक है, अब कल तारीख है 8, तो कल से हमारी नई भट्टी शुरू होगी, या फिर कहें कि 1971 की मुरलियाँ शुरू होंगी। परंतु उसको भी सिर्फ हम मुरली के रूप में या क्या बोलते हैं क्लास के रूप में नहीं लेंगे, उसको हम भट्टी के रूप में लेंगे। भट्टी का क्या नियम होता है? योग भट्टी का नियम होता है कि 1 घंटा
एक स्थान और एक ही संकल्प, मतलब उसी एक संकल्प के विचारों में ही घूम रहे हैं। जैसे अगर संकल्प ले लिया मैं निर्विघ्न हूँ, तो अब 1 घंटे तक जो योग करते हैं निर्विघ्न भट्टी के अंदर, तो उनके क्या संकल्प चलते हैं? कभी वो परम धाम में है, बाबा से शक्तियाँ आ रही है, मैं आत्मा निर्विघ्न हूँ। कभी वो अपने लौकिक घर में है, कभी वो अपने सेंटर में है, तो ये वायुमंडल निर्विघ्न बन रहा है। तो एक ही पॉइंट को वो अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं 1 घंटे के अंदर बैठ करके। ठीक है, तो ऐसे ही अब अगले 21 दिनों के लिए जो हमारे ये 1971 की मुरलियाँ चलने वाली है, तो सबको, किसी को भी ये नहीं समझना कि ये क्लास है, कुछ क्लास यहाँ पे सुन लेते हैं, कुछ क्लास रिकॉर्ड तो हो ही रही है तो वो घर जाके सुन लेंगे, वो तो हमारा फिर होमवर्क होगा, वो तो रिपीट करना होता है, खुद का पुरुषार्थ है। परंतु अगर हमको चाहिए कि हमें हमारा ये अव्यक्त मुरली का अध्ययन भी हो जाए, हम नया कुछ सीख भी जाएं, प्लस इसके साथ साथ इस बहाने हमारी 21 दिन की एक और भट्टी हो जाए। जो देखो लगातार 2 महीने से ये कर रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं चला उनकी 2 भट्टी संगठित रीति में हो गई है। 21 दिन वो, 21 दिन 70 वाले, 1970 वाले, तो 2 लगातार भट्टियाँ होना बहुत बड़ी बात है। और अब ये भट्टी का सिलसिला, तो एक माता पूछ रहे थे 3-4 दिन पहले कि दीदी ये कब तक चलेगा। नॉर्मल पूछा था उन्होंने कि दीदी ये कब तक चलेगा, तो उनको बताया कि ये चलता ही जाएगा, क्योंकि मुरलियाँ 2017 तक है, तो साल लगेगा, 1.25 साल लगेगा, परंतु ये चलता जाएगा। तो अब सोच लो कि हम जितनी भट्टियाँ करने की इच्छा है किसी के मन में, पवित्रता की भट्टी करनी है मुझे, निर्विघ्न की भट्टी करनी है मुझे, विघ्न विनाशक की भट्टी करनी है मुझे, सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान की भट्टी करनी है मुझे, बाप समान बनने की भट्टी करनी है मुझे, जो भी आपकी इच्छा है वो सब कुछ हम यहाँ कर सकते हैं। या व्यर्थ से, कईयों की भट्टी होती है कि मेरा व्यर्थ बहुत चलता है, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए मैं 1 घंटे की भट्टी कर रही हूँ। किन्हीं के पास में शारीरिक रोग आ जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि मैं निरोगी बनने की या स्वस्थ आत्मा की भट्टी शुरू की हुई है मैंने। कई लोग बोलते हैं कि हमारे धन की कमी आ गई, इसलिए तो वो धनवान बनने की या फिर संपन्नता लाने की, ये विघ्न हटाने की हम भट्टी करें। तो ऐसी यज्ञ के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया गया है और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। हम में से भी बहुतों ने विघ्न विनाशक भट्टी तो संगठित रीति से की हुई है, और बाकी इंडिविजुअल पर्सनल भी सबने अपनी अपनी भट्टियाँ की हुई होंगी। तो अभी ये हमारा अध्ययन का अध्ययन भी रहेगा, प्लस में अगर जिनको ऐसा लगता है कि हमको अपना 21 दिन का भट्टी करना है संगठित रीति से, तो उनको अपनी आज स्थान देख लेना है, कल से मुझे कौन सी जगह आकर के बैठना है, ये कुर्सी या ये नीचे का स्थान जो भी है, अपनी एक जगह फिक्स कर लो। संकल्प एक ही होगा, अव्यक्त मुरली, इसके अलावा कुछ है ही नहीं संकल्प। क्योंकि जो भी हम भगवान की वाणी से ऊंचा तो कोई भी प्रवचन, कोई भी क्लास है ही नहीं, और हम सीधा ही क्या पकड़ रहे हैं, बाबा की वाणियों को पकड़ रहे हैं, जिसके अंदर कुछ भी किसी का मिक्स नहीं है। दूसरा, जो मोबाइल से सुनने वाले हैं या जो हम लोग हैं, तो ये बात पहली भट्टी के अंदर भी कह दी गई थी, दूसरी भट्टी के अंदर भी कह दी गई थी, और इस भट्टी के अंदर भी सबको स्पष्ट कर दी जाएंगी कि इस पूरी भट्टी के अंदर मुरली को पढ़ने की, जो भी मुरली को समझने की, मुरली को याद करने की जो भी टेक्निक्स बताई जाएंगी, तो वो टेक्निक्स वही हैं जो मधुबन से अभी डॉक्टर सचिन भाई जी सभी को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान की मुरली से तो ऊपर कुछ भी नहीं है, बस उस मुरली के महावाक्य को हम पकड़ सके। अब ये सारे पॉइंट आपको याद हो गए, अगर ये 10 दिन के बाद भी पूछेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद होंगे। कारण इसका ये है, एक तो ये संगठित रीति से किया गया है, परंतु इससे भी बड़ा कारण ये है कि इनको अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग विधियों से समझा गया। कहीं पर हमने चित्र किए हैं, कहीं पर हमने लोकेशन डाले थे, कहीं पर हमने कोई ना कोई स्टोरी बनाई थी, जैसे दीपावली की स्टोरी बनाई थी, या एक और 2 मुरलियों में पहले भी हमने स्टोरी बनाई थी। तो ऐसे करके ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम मुरलियों को याद रख सके, कम से कम 1 साल तक तो याद रहे कम से कम। और जो इन सभी विधियों से करता है तो उसको ऐसा ही कहते हैं कि वो लगभग इतने समय तक तो हमको भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसे सीधा पढ़ेंगे, जैसे उस दिन भी आपसे पूछा था कि अगर पिछले संडे की मुरली की हेडिंग पूछी जाए तो हम में से किसी को याद है?
ऐसे नहीं याद होगी। लेकिन अगर कुछ तरीके से अगर उसको याद किया जाता, तारीख सहित भी हमको वो याद रहती। तो जहाँ जो भी टेक्निक बताई जाएंगी वो सारी टेक्निक वही होंगी जो वहाँ से। तो फिर कई सारे लोग तो ऐसा बोल सकते हैं या सोच सकते हैं कि ये तो वही है जो वहाँ हो रही है, तो ये बिल्कुल वही है जो वहाँ हो रही है। अब इसके साथ में दो चीज़ें और जुड़ने वाली है। टेक्निक्स होंगी मधुबन की, और हमारा अपना चिंतन क्या होगा, वो दो चीज़ों का पुरुषार्थ होगा। एक होगा कि कल से यहाँ पर 3 चीज़ें ली जाएंगी। पहला होगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जिसके अंदर अव्यक्त मूल्यों की चर्चा होंगी, जो वो वाली टेक्निक्स उठाई जाएंगी जो हमने सीखी हैं। जैसे कि आपको पेपर की तैयारी के लिए एक पिरामिड दिखाया गया था, याद है सभी को, जिसके अंदर लिखा हुआ था, देखो वो फोटो देखी हुई है तो आपको याद है, सीधा ही बताया होता तो आपको याद नहीं होता। तो उस पिरामिड के अंदर क्या था, 5% जो हम क्लास में सुनते हैं, 10% जो हम पढ़ते हैं, फिर 15% जो हम ये करते हैं, फिर 25% जो हम ये करते हैं, लेकिन 90% हमको वो बातें याद रहती है जो हम समझकर सुनकर औरों को सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो सिर्फ ये कार्यक्रम चल रहा है इस पाठशाला के अंदर, ये सिर्फ इतना चल रहा है कि जो हमने पिछले महीनों में सीखा है, अब वो मुझे बहुत अच्छे से याद करना है, इसलिए मैं औरों को सिखा रही हूँ। ये सिर्फ हमारा अपना पुरुषार्थ है। तो अगर जिनको भी ऐसा सीखना है कि हम भी सीखें और हम भी अपने साथ वालों को और अच्छे से सिखाएं, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रेरणा की बात है। 2 चीज़ें जो हम क्लास में करने वाले हैं, इसके साथ में वो कौन सी ऐड होने वाली हैं। पहली चीज़ होगी शारीरिक क्रियाएं। ये भट्टी है 3 तल पर होगी, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों ही बातों को लिया जाएगा। कल से इस भट्टी के साथ में 15 मिनट का कुछ ना कुछ हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो जुड़ने वाली है। कौन से खान पान से शायद हमको रोग लग रहे हैं, कौन सा खान पान शायद हमारे लिए एकदम जहर भी हो सकता है, या फिर कौन सी ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो हम बैठे बैठे, जैसे ब्रेन जिम हमने किया, तो वो ब्रेन जिम अगर जो रोज करते हैं 5 मिनट का समय निकाल करके, तो वो अपने आप ही अनुभव करेंगे कि हमारा लॉजिकल माइंड और जो भावनात्मक माइंड दिमाग है, तो ये दोनों ही आपस में बैलेंस होकर के चल रहे हैं। एक पलड़ा बहुत नीचे है, एक बहुत ऊपर है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। भावनाएं हमारी 80% काम कर रही है, लेकिन लॉजिक हमारा काम ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी गड़बड़ी है। और किसी किसी व्यक्ति का लॉजिक बहुत काम करता है, ये चक्कर ऐसा क्यों है, ये देवताएं ऐसे क्यों हैं, या फिर इनके हाथ में ये क्यों है, या फिर यहाँ ब्रह्मा क्यों है, तो बहुत सारे लॉजिक है। 5000 वर्ष का चक्कर क्यों है। अगर सिर्फ तर्क ही तर्क होगा और बिल्कुल भी भावना नहीं होगी उस चीज़ के पीछे, तो वो भी कोई मायने नहीं रखता। तो 50-50 ऐसे शरीर के बारे में भी कुछ चीज़ें हम सीखने वाले हैं 15 मिनट के लिए केवल। और तीसरा पहलू होगा मानसिक। जो भी इन मुरलियों के दौरान हम बीच के अंदर चर्चाएं करने वाले हैं, वो सभी चर्चाएं इसके ऊपर भी आधारित होगी कि हम अपने मन को और भी ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाएं, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे जा रहा है और जाता जाएगा, तो बाबा ने भी हमसे ये प्रॉमिस किया है। अच्छे प्रॉमिस के साथ में बाबा ने ये भी एक बात हमको स्पष्ट कर दी है भविष्यवाणी के रूप में, कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा परिस्थितियाँ और बढ़ती जाएगी, समय नाजुक आता जाएगा और परिस्थितियाँ विकराल होती जाएंगी। सुनिए ना ये महावाक्य बाबा के। तो जब समय नाजुक होगा, मतलब समय भी हमारे पक्ष में नहीं है, परिस्थितियाँ भी विकराल होंगी। परिस्थिति तो कभी हमारे पक्ष में होती नहीं, तभी तो वो परिस्थिति है, क्योंकि वो बाहर की तरफ से आ रही है। अब वहाँ पर एक ही शक्ति है जो हमको स्थिर कर सकती है, और वो है मन। अगर हमने मन को स्ट्रोंग बनाया हुआ, तो ये मन बाबा को भी याद कर लेगा, ये मन उस बात से निकल भी जाएगा, ये मन अपना समय कुछ समर्थ भी कर लेगा। तो ये भट्टी 3 बातों पर चलने वाली है। कौन सी 3 बातें हैं? आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक। तो इसको ऐसे लेते हैं जैसे पहले शरीर दिख रहा है तो शारीरिक, फिर मन की बातें होती है तो मानसिक, और फिर उसके भी अंदर जो बुद्धि है वो हर चीज़ को समझती है, तो वो है आध्यात्मिक। तो कल से भट्टी शुरू हो जाएंगी। अपने अपनी जगह देख लेना। अगली बार जो सबको ध्यान रखनी है, जिन्होंने पिछली बारी अपनी अच्छी सी नोटबुक नहीं लगाई थी होमवर्क की, तो इस बारी वो अपनी होमवर्क की किताब कॉपी तैयार रख लेंगे। अपने पेन, स्केच पेन, पेंसिल, जो भी आपको सब चीज़ें चाहिए, आपके पास सब चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने लिए भी, दुनिया में एक शब्द आता है कि ये बहुत स्वार्थी हैं,
तो ऐसा कहते हैं कि स्वार्थी शब्द तो बुरा नहीं था, परंतु बुरे हाथों में चला गया। स्वार्थी का मतलब होता है स्वयं के अर्थ कुछ सोचना, स्वयं के अर्थ कुछ करना। और हमने क्योंकि स्वयं तो इसको समझा ही नहीं, हमने स्वयं इसको समझा, तो हमने इसके लिए जो कुछ किया तो वो नेगेटिव ही होना था। तो इसके लिए अब किसके लिए करना है? अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अगर हमको कॉपियाँ इकट्ठी करनी पड़े तो वो करो। मुरलियाँ आपके पास आएंगी ग्रुप के अंदर, आपको फ़ोन पे नहीं समझ में आती है तो फिर आप उसके प्रिंट निकलवाओ, कुछ भी करो। अगले महीने मधुबन जा रहे हो तो वहाँ से अपनी किताबें खरीद सकते हो, परंतु ये महीना कैसे करना है तो वो आप देख लेना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। कुछ पूछना है किसी को? संतुष्ट? वो जो पहले वाली कॉपी उसी में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर अगर आप अलग अलग कॉपियाँ लगाएंगे और छोटी छोटी कॉपियाँ और उसके आगे, पर हाँ कर सकते हो। बीच में एक बहुत सुंदर पेज निकाल देना और उस पर लिख देना 1970 की अव्यक्त 71 की अव्यक्त मुरलियाँ, और फिर वहाँ से अपना नया पाठ शुरू कर देना। और ज्योमेट्री करनी पड़ती, जहाँ आप कह रहे हो कि इसके हाँ अपनी किट तैयार करो। किट होती है ना सबके पास में, किट होती है। इसमें ट्रायंगल, हाँ वो रखते थे पहले। अब अगर इतना भी हम कुछ कर सके, भाई बच्चे अब काम नहीं ले रहे हैं तो उनकी चीज़ें ले लो ना, काम आ जाएंगी। जैसे जब हम यहाँ बट्टी करा रहे थे तो बोर्ड की आवश्यकता थी, तो पहले जो हमको बोर्ड मिला था तो उसके ऊपर ही हमने कर लिया। परंतु फिर आप में से किसी ने सोचा कि हमारे घर पर तो ऐसे ही पड़ा है, तो क्यों नहीं यहाँ पर तो रोज़ बोर्ड चाहिए, तो हम उसको यहाँ काम लगा दें। तो ऐसे ही है कि जो चीज़ें हैं जब यूज़ नहीं हो रही है उनको निकालो, काम लगाओ, तो बच्चों की भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं मिलती है तो फिर बच्चों को ही भेजो और उनको कहो कि हम भी अब पढ़ने लिखने वाले बन गए हैं, तो हमें भी बहुत कुछ करना है। तो कल से आपका जो शेड्यूल है वो फिर से बहुत बिजी होने वाला है। भट्टी के क्या नियम रहने वाले हैं? पहली भट्टी के 3 नियम थे, इस भट्टी के 4 नियम हैं। वो खुलासा कल ही होगा, क्योंकि भट्टी कल से शुरू है तो खुलासे भी कल ही होंगे ना, सब कुछ कल होगा। तो इसके लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेना। समय रहेगा सुबह 6 से 7 बजे का, उसके बाद में साकार मुरली होंगी।